डार्क अंडरआर्म्स की वजह से बहुत लोग परेशान रहते हैं। कई बार स्लीवलेस कपड़े पहनते हुए उन्हें कॉन्शियस फील होता है या फिर एम्बेरसमेंट फील होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डार्क अंडरआर्म्स के क्या क्या कारण होते हैं, इनसे बचने के उपाय और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीकानेर, राजस्थान से। तो डार्क अंडरआर्म्स के क्या क्या कारण होते हैं? नंबर 1, फ्रिक्शन या रगड़ लगना। इस एरिया में रगड़ लगने का सबसे प्रमुख कारण होता है आपका वजन ज्यादा होना। यदि आप ओवरवेट हैं तो इस एरिया के स्किन फोल्ड्स में पसीना इकट्ठा होकर वहां पर रगड़ लगने का चांस बढ़ जाता है और इस वजह से आपकी स्किन ज्यादा मोटी और ज्यादा डार्क हो जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है टाइट फिटिंग क्लोथ्स। यदि आप सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन रहे हैं जो कि इस एरिया में बहुत टाइट हैं, तो उनसे रगड़ लगकर भी आपकी यहाँ की स्किन डार्क हो सकती है। नंबर 2, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। कई तरह की स्किन कंडीशंस जब ठीक होती हैं या क्योर होती हैं तो पीछे वो स्किन के उस एरिया पर कालापन छोड़ जाती हैं। इसे हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। अंडरआर्म एरिया में ये पिगमेंटेशन होने का क्या क्या कारण हो सकता है? एक कारण है इन्फेक्शन, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या दांत। दूसरा है एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब इस एरिया में किसी चीज से आपको स्किन पर एलर्जी हो जाना। आमतौर पर इस एरिया में डिओड्रेंट या परफ्यूम या फिर हेयर रिमूवल क्रीम की वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो उस पे शुरू में स्किन थोड़ी सी रेड हो सकती है, इची हो सकती है और बाद में कालापन रह सकता है। इसके अलावा जब आप अंडरआर्म एरिया की वैक्सिंग करवाते हैं तो उस टाइम पर जो आप हॉट वैक्स यहाँ पर लगवाते हैं उससे स्किन बर्न हो सकती है और उस वजह से यहाँ पर पिगमेंटेशन या कालापन आ सकता है। इसके अलावा जब वैक्स स्ट्रिप को खींचा जाता है तो यहाँ पर मौजूद हेयर फॉलिकल्स को काफी नुकसान पहुंचता है और उस वजह से वैक्सिंग इंड्यूस्ड फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फुंसियां और काले दाग रह सकते हैं। नंबर 3, एक्एंथोसिस निग्रिकेंस। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आमतौर पर ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के साथ में देखी जाती है। इसमें आपकी गर्दन, आपके अंडरआर्म्स और आपकी थाइस के एरिया की स्किन मोटी और डार्क हो सकती है। इसके अलावा कुछ तरह की मेडिकेशंस जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेड इंसुलिन और लंबे समय तक लिए गए ओरल स्टेरॉइड से भी इस एरिया की स्किन थिक और डार्क हो सकती है। तो ये थे इसके कारण। अब इसको प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं? नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आप ओवरवेट हैं तो आप वेट रिडक्शन कीजिए। वेट रिड्यूस करके आप इस एरिया की स्किन के कलर और टेक्सचर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि एक तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और इसके अलावा एक्एंथोसिस निग्रिकेंस की वजह से जो स्किन यहाँ की थिक हो गई है, मोटी हो गई है, वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। नंबर 2, अंडरआर्म एरिया की स्किन को वैक्स करना अवॉइड करें। इसके अलावा हेयर रिमूवल क्रीम्स का भी यूज जहां तक हो सके अवॉइड करें। तो इस एरिया के हेयर को कैसे रिमूव करें? इसके लिए आप शेविंग या ट्रिमिंग कर सकते हैं। यदि आप ये मेथड्स यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास लेजर हेयर रिडक्शन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। ये एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है जिससे काफी हद तक यहाँ के बालों की ग्रोथ को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना पहने। लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स यानी कि ढीले सूती कपड़े ही पहने। नंबर 4, परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स का यूज इस एरिया में अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी एरिया में स्किन काली पड़ गई है तो उसे अगर हम रगड़ेंगे, या तो प्यूबिक स्टोन से रगड़ेंगे या टॉवल से रगड़ेंगे, तो उससे वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आप भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। आप स्किन को जितना ज्यादा रब करेंगे, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उस एरिया में, उतना ही स्किन और ज्यादा काली और ज्यादा मोटी होने का चांस रहेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। यदि कोई हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से एक्एंथोसिस निग्रिकेंस हो रहा है तो उस अंडरलाइन कंडीशन को ठीक करना जरूरी है और एक्एंथोसिस निग्रिकेंस के लिए कुछ तरह की मेडिकेशंस भी आपको साथ में लेनी जरूरी हो सकती हैं। इसके अलावा इस एरिया का पिगमेंटेशन कम करने के लिए कई तरह की डीपिगमेंटिंग क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, एजेलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, इस तरह के बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में आपको मिल जाएंगी। इन सभी क्रीम्स में स्किन को इरिटेट करने का पोटेंशियल होता है, इसलिए आप इन क्रीम्स का खुद से यूज ना करें। इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। इसके अलावा केमिकल पील्स के थ्रू इस एरिया के पिगमेंटेशन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है।
केमिकल पील्स में हम ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेंडेलिक एसिड और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील्स का यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में लास्ट में मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहूंगा। आपको अंडर आर्म पिगमेंटेशन को कम करने के लिए इंटरनेट पर बहुत तरह के घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे। इनमें से कई तरह के घरेलू नुस्खों में बहुत सारे हार्श इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है जिनसे आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है, जैसे कि नींबू का रस या फिर एप्पल साइडर विनेगर या फिर बेकिंग सोडा। तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप इस एरिया में किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे यूज करना अवॉइड करें, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव और कहीं ज्यादा सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और स्किन और हेयर रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।